हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। साकी और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके पहले के वीडियोस में भी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और बेसिकली हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हिंदी में समझेंगे और ट्राई करेंगे कि वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो बॉडी होती है हमारी उसके अंदर जो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हम खाना खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट वगैरह कैसे होता है, हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था। तो उसके बाद छोटे से रिवीजन ले लेते हैं उसका हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले ये हो गया हमारी ह्यूमन बॉडी और उसका इंटरनल सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर जो पार्ट होता है हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसका सबसे पहला पार्ट जाता है क्या, बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है वो होती है बकल कैविटी का मतलब बेसिकली होता है हमारा माउथ। फिर जो बकल कैविटी होता है ना उसमें खाना जाता है। फिर हम हमारी जो टीथ्स वगैरह होता है, हमने टीथ्स के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारे टीथ्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं। फिर वो चबा के वो जो खाना होता है उसे ओसोफेगस में भेज देते हैं। ओसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। तो जो फूड पाइप होती है हमारा जो माउथ है, हम उससे खाना को दांतों से अपने खाने को च्यू करके फिर आते हैं एक सलाइवरी ग्लैंड भी उसके बीच में आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसका क्या काम होता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा बनाती है। तो अब बात आ गई सलाइवा का काम होता है। तो सलाइवा का ये काम होता है ना कि वो जो सलाइवा का काम होता है वो ये होता है ना कि वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे बॉडी की। फिर बकल कैविटी से हमने खाना खाया, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, फिर वो चली गई ओसोफेगस फूड पाइप से। फिर फूड पाइप से वो कहाँ जाएगी, तो फूड पाइप से होते 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 वो चली जाएगी हमारे स्टमक में। फिर स्टमक से वो चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चली जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ना जो भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है वो ख़त्म हो गया होगा, जो भी काम की चीज़ें होंगी वो हमारी बॉडी ने खाने में से ले ली होगी। और जो भी फालतू की चीज़ें होंगी, जैसे कि जो अनवेस्ट, आप बोल सकते हो जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसे हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे हमारी बॉडी भेज देगी रैक्टम में। और रैक्टम से जो वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, जो किसी काम की नहीं है। तो देखो, जो खाना आता है उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब ले लेते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के लिए। फिर जो काम की चीज़ें नहीं होती उनका क्या होता है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको भेज देते हैं रैक्टम में। रैक्टम से वो चली जाती हैं एनस में और एनस से वो आ जाती हैं बाहर। तो जो भी अनयूज चीज़ होती है उसे हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री ग्लैंड है ना, उसका एक एक जो पार्ट होता है वो सब इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट नहीं होगा तो जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है वो वर्क कर जाएगा। इसमें हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बकल कैविटी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से तो हम खाना खाते हैं। फूड पाइप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से तो वो खाना स्टमक में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने क्या पढ़ लिया था, बकल कैविटी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। तो जो बकल कैविटी होती है उसमें क्या क्या होता है, तो बकल कैविटी में आ जाती है हमारी टंग, और टंग के साथ साथ बकल कैविटी में आ जाते हैं हमारे टीथ। तो जो हमारे टीथ्स हैं ना वो उसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये नहीं है कि बस टीथ्स एक ही टाइप के होते हैं। तो टीथ्स होते हैं, उनके होते हैं 4 टाइप्स। जो सबसे एंडिंग के 3 दांत होते हैं इधर से और उधर से, उन दोनों को बोलते हैं मोलार। और फिर उन तीनों के बाद जो उनके साइड में जो 2 दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलार। फिर उन दोनों के साइड में एक दांत होता है, इसको बोलते हैं कैनाइन। फिर उसके बाद आगे के जो 4 दांत होते हैं, 2 इधर से 2 उधर से, उनको बोलते हैं इंसिजर। और उन चारों में से 2 जो दांत होते हैं वो एकदम बीच के होते हैं और वो दोनों दांत बहुत बड़े होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो इंसिजर से जो स्टार्टिंग के ये 4 दांत होते हैं, 2 इधर से 2 इधर से। फिर उन दोनों के बाद जो इस साइड से एक आता है वो होता है कैनाइन। इंसिजर्स होते हैं 4, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर होते हैं 2, और मोलार जो बड़े बड़े से दांत होते हैं एंडिंग के वो होते हैं कितने, 6। तो फिर ये 16 दांत हो गए। तो ये 16 नीचे के हैं और वैसे ही ऊपर का भी सेम होता है, ऊपर से भी साइड के 3 मोलार और फिर प्रीमोलार, फिर कैनाइन, फिर इंसिजर्स। तो 16 ये और 16 ये, 16 + 16 32 हो गए ना, 32 दांत।
सो नेक्स्ट जाते हैं जो टीथ्स होते हैं वो भी उसमें भी दो काइंड के होते हैं, एक मिल्क टीथ्स और एक परमानेंट टीथ्स। तो मिल्क टीथ्स का मतलब होता है दूध के दांत, और परमानेंट टीथ्स जो होते हैं मतलब जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं। तो जो मिल्क टीथ्स होते हैं ना वो दूध के दांत होते हैं, वो क्या होते हैं जब हम छोटे होते हैं ना तब वो दांत हमें मतलब उगते हैं, और फिर एक एज के बाद बेसिकली ये फर्स्ट सेट होते हैं दांतों के, और ये 6 से 8 साल की एज में टूट जाते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं मतलब जल्दी होते हैं, उतनी जल्दी टूटते नहीं है, टूट जाते हैं। क्या होता है जो परमानेंट टीथ होते हैं ना वो पूरे आपकी जिंदगी भर चल सकते हैं, और वो टूटेंगे तभी टूटेंगे जब आपकी ओल्ड एज हो गई हो या फिर आपको क्या बोलते हैं डेंटल डिजीज हो। मतलब जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो होते तो बहुत मजबूत है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी चलेंगे, बट वो तभी टूटेंगे या फिर गिरेंगे जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए होगे या फिर आपको कोई डेंटल डिजीज़ हो गया होगा। मतलब डेंटल डिजीज़ में हो सकता है आपको टूथ डिके हो गया हो। आगे हम टूथ डिके के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि टूथ डिके क्या होता है। तो बस दोनों के बीच का फ़र्क इतना होता है कि जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो जब हमारे बचपन में टूट जाते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, और जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, और वो टूटेंगे तभी जब आप बूढ़े हो गए हो या फिर आपको कोई दांत की बीमारी हो गई हो। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी और डेंटल का मतलब होता है दांत की। तो अभी हमने एलिमेंट्री कनाल पढ़ा था ना हमारी ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें होता है एक सलाइवरी ग्लैंड नाम की चीज़, वो करती है सलाइवा को प्रोड्यूस। तो जो सलाइवा होता है उसका काम पता है क्या होता है? सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर के अंदर तोड़ना। तो जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, पहले होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दूसरे होते हैं सिंपलर सब्सटेंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना उन्हें हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। तो इफ़ हमारी बॉडी को किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे एक सिंपलर सब्सटेंस मतलब शुगर में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। तो जितने भी हमारा एलिमेंट्री कनाल है उसके एक एक जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अब आ गया स्वीट एंड टूथ डिके। तो अभी हमने बात करी थी ना एक डेंटल डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है टूथ डिके। तो इसका मतलब क्या होता है, तो टूथ डिके का मतलब होता है दांतों का सड़ना। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जो हमारे दांत होते हैं वो कैसे सड़ते हैं। तो आपने कई बार ये तो सुना ही होगा कि मतलब लोग आपको बोलते हैं कि इतना मीठा मत खाओ आपके दांत सड़ जाएंगे। तो ये चीज़ होता कैसे है, दांत सड़ते कैसे हैं? Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also being to live and grow in it. तो क्या होता है ना, नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर मतलब जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट ये मतलब अगर कम अमाउंट में हो, बट क्या हो अगर हम अपने दांतों को क्लीन ना करें मतलब ब्रश ना करें और लगातार बैक्टीरियाज वगैरह को खाते रहे। तो हम सोचो कि बैक्टीरियाज को थोड़ी ना खाते, हम तो खाना खाते हैं। तो जो खाना होता है ना उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते ही होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वो साफ़ नहीं होंगे, और धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज है उनकी संख्या आपके दांतों में बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो शुगर होता है उसे मतलब तोड़ लेते हैं, जो बचा हुआ खाना मुँह में होता है उससे, और जो शुगर होता है वो उसको खाते हैं और वो हार्मफुल एसिड को रिलीज़ करते हैं। सो क्या होता है ना कि जब भी हम कोई शुगर वगैरह का प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि मैंने मिठाई खाई, तो जो मिठाई होता है उसकी जो शुगर होती है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं उससे शुगर निकालते हैं। फिर वो जो शुगर होती है उसको क्या करते हैं, वो उसको यूज़ करके वो हमारे माउथ के अंदर एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड रिलीज़ करते हैं। ये जो एसिड होता है ना वो हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है।
तो यहाँ पे दांतों की 4 स्टेज दे रखी है। आप ए में देख सकते हो जो दांत है वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। बी में आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी वो गड्ढा होना हो गया है। और आप सी में देख सकते हो कि गड्ढा थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर आप बी कंडीशन में आने अच्छे से ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत धीरे धीरे डी वाली कंडीशन में चले जाएंगे, मतलब सड़ जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, मतलब जो हम ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों को क्लीन नहीं करते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे माउथ के अंदर आ जाते हैं, फिर वो शुगर खाते हैं, उससे कोई एसिड रिलीज़ करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टूथ डिके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो टूथ डिके होता है वो कैसे होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। और अगर हमने इसकी टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं की तो ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है हमें। तो सबसे पहले आपके दांतों में दर्द होने लगेगा और कभी कभी तो जो आपके दांत है वो टूट जाएंगे, मतलब आप अपने दांत को खो बैठोगे। तो इफ़ आपके दांत अगर बी स्टेज में है तभी तो आपको मतलब देखते रहना पड़ेगा अपने दांत को, रोज़ अच्छे से ब्रश करना पड़ेगा, डॉक्टर से जाकर एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आपके दांत डी पोजीशन में आ गए फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो दांत जो है वो टूट जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हो गायब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये जो है ना, मतलब सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पता है किस चीज़ से होती हैं? चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जितने भी शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं और जितने भी नहीं कुछ स्पेशल टाइप के शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें जो शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में यूज़ होती है। आप शुगर यूज़ कर सकते हो बट उतनी ज़्यादा, अगर शुगर आप लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो तो वो कोई हार्म नहीं करेगी। और अगर बैक्टीरियाज भी आपके मुंह के अंदर लिमिटेड अमाउंट में मतलब कम है तो आपको कोई हार्म नहीं करेंगे। बट अगर आपने शुगर का ऐसे ही यूज़ करते रहे और जो बैक्टीरियाज है वो भी आपके माउथ में बढ़ गए तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो टूट डिके होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, टूथ डिके होता क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम इसे मतलब प्रिवेंट कैसे करें, इससे बचे कैसे। तो अगर आपको इससे बचना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दांतों को हमेशा साफ़ रखना है। तो आप साफ़ कैसे रखोगे? ब्रश करके या फिर दातुन या फिर डेंटल फ्लॉस से। तो ब्रश और दातुन के बारे में तो आपको पता ही होगा। फिर डेंटल फ्लॉस क्या होता है? तो जो डेंटल फ्लॉस होती है ना वो एक बहुत मतलब पतली और बहुत ज़्यादा मजबूत एक रस्सी टाइप की आप बोल सकते हो, एक धागा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो उसका आपको क्या करना होता है, अपने दांतों में फंसा के ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है। इससे क्या होता है ना कि वो आपके दांतों के जो बीच में चीज़ें फंसी होती है वो सब बहुत ही अच्छे से निकाल देता है। और ये जो होते हैं ना थ्रेड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्पेशल होता है। मतलब बेसिकली इसका यूज़ होता है कि जो ट्रैप फूड पार्टिकल्स हैं उनको निकाल देता है आपके दांतों से। और आपको एटलीस्ट 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में। और हर जो मील है ना उसके बाद आपको ऐसे मुंह में पानी लेना चाहिए, फिर उसे बाहर फेंक देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो बैक्टीरियाज है वो भी कुछ हद तक मुंह से बाहर चले जाएंगे। और ये आप जब भी खाना खाओ आपको हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए। और आपको कभी ना अपने डर्टी जो फिंगर होती है या फिर डर्टी कोई भी चीज़ होती है उसे अपने मुंह में कभी नहीं डालना चाहिए। ना ही किसी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को अपने मुंह में कभी डालना चाहिए, ना ही किसी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को खाना चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा अगर आपको मुंह के अंदर आपको छूना है कि आपके दांत में दर्द हो रहा है तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मतलब ऐसी उंगली लगा देते हैं। तो जो हमारी उंगली होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो आपको अगर कभी भी अपने टीथ वगैरह को छूना है तो आपको हमेशा अपने हाथों को धो लेना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।